विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को एक छोटा सा स्व प्रयास, एक सेल्फ एफर्ट करने के लिए कह रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने कहा था कि तुम इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, कोई योग के 7 सोपानों को कैसे पार कर सकता है और इन 7 सोपानों की क्या विशेषताएं है। सोपान यानी स्टेप्स कह सकते हैं। तो 7 संस्कार 7 सोपानों को कैसे पार कर सकता है ये पूछ रहे हैं, और ये जो 7 स्टेप्स है या जो संस्कार है उसकी क्या विशेषता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यक्ति या तो संसार में प्रवृत्त होना चाहता है या निवृत्त होना चाहता है। जो प्रवृत्त होना चाहता है वह प्रश्न करता है, मोक्ष क्या है। मेरे लिए तो यह संसार और उसका जीवन ही बेहतर है। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, इस संसार में व्यक्ति 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो जो प्रवृत्त कुछ करना चाहते हैं संसार में, और दूसरे होते हैं जो संसार से निवृत्त होना चाहते हैं। तो जो प्रवृत्त है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं मोक्ष क्या है। मेरे लिए तो ये संसार ही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ करना चाहता हूं ना। और वह विभिन्न सांसारिक कार्यों में व्यस्त भी रहते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो नेचुरली सांसारिक अलग अलग कार्यों में वह व्यस्त रहते हैं। अनेक अनेक जन्मों के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है। उसे ज्ञात होता है कि सांसारिक क्रियाएं निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है और इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे जो प्रवृत्ति में रहते हैं लोग, जो संसार की प्रवृत्ति में उलझे रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्यों गतिविधियों में उलझे रहते हैं, उनको कई जन्मों के बाद यह अनुभव होता है, अरे ये निरर्थक है, ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, ये करने से हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको ज्ञान होता है, पर कई जन्मों के बाद उनको ये निरर्थक प्रतीत होने लगता है। तब जाके वह विचारता है, इन सब का अर्थ क्या है, मुझे इनसे विश्राम लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निवृत्त होता है। प्रवृत्ति के बहुत समय के बाद जब यह मन में विचार उठता है, ये सब निरर्थक है, ये सब का मुझे क्या लाभ, ये सब मैं छोड़ना चाहता हूं, इस सब चक्र से मैं बाहर आना चाहता हूं, यह विचार जैसे उद्दीपित होने लगा, भीतर से आने लगा, तो वह व्यक्ति निवृत्ति की ओर जाता है। मैं कैसे अनासक्ति पैदा करूं और कैसे इस संसार रूपी सागर का संतरण करूं, क्या करूं मैं जिससे अनासक्ति, ये जो आसक्ति थी इतने समय से, उसको मुझे अनासक्ति में बदलना है। मैं जो अटैच्ड हुआ हूं इस संसार में, उससे मुझे बाहर निकलना है। मैं क्या करूं, इस संसार को मैं कैसे पार करूं। इस प्रकार वह निरंतर अनुसंधान में लगता है। दिन प्रतिदिन उसका विचार उसमें अनासक्ति उत्पन्न करता है और उसके हृदय में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऐसे सोच कर ना फिर वो चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, क्या करूं जिससे संसार का बंधन छूट जाए, यह संसार के समुद्र को मैं पार कर लूं। यह चिंतन करते 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 ही उसके भीतर से ही ज्ञान का उदय होने लगता है, और फिर उसके हृदय में ना एक शांति उत्पन्न होने लगती है, प्रसन्नता आने लगती है, क्योंकि समझ आता है निरर्थक है ये सब मैं जो कर रहा हूं। वह भीड़ भाड़ के क्रियाकलापों से दूर रहता है और शुभ तथा सराहनीय कर्मों में लगता है। तो सात्विक काम करता है। भीड़ भाड़ में जो उलझन रहती है, भीड़ भाड़ में क्या क्रियाकलापें होते रहते हैं, उससे दूर भागता है, सात्विक कार्यों में अपने आप को लगाता है। वह पाप कर्मों से डरता है, गलत चीजें नहीं करता, वो डरता है। अवसर के उपयुक्त वह बात करता है, उसकी बातों में माधुर्य और सच्चाई होती है। अवसर आने पर ही बात करता है, उसमें माधुर्य होता है, मिठास होता है और सच्चाई भी होती है। इस प्रकार योग का प्रथम सोपान भूमिका की ओर वह पग बढ़ाता है। तो योग का जो प्रथम स्टेप है, सोपान है, उसकी ओर वह आगे बढ़ता है, ये कह रहे हैं।
वह संत महात्माओं की सेवा करता है, वह धर्म ग्रंथों को एकत्र करता है, उनमें जो और जहां उसे मिलता है उसका अध्ययन करता है। फिर क्या होता है? सत्संग करने लगता है, संत महात्माओं की सेवा करने लगता है, जो भी धर्म ग्रंथ उसको उपलब्ध होते हैं, जहां से भी मिलता है उसको लेकर उसका अध्ययन करने लगता है, समझने लगता है क्या लिखा है इसमें। उसकी अविच्छिन्न खोज संसार सागर को पार करती है, वही साधक है, अन्य तो सारथी है। ये खोज करते करते, अनुसंधान करते करते ही संसार की नैया पार होने लगती है, वही साधक है, और जो ये नहीं कर रहे वह सब स्वार्थी है, ये कह रहे। फिर वह योग के दूसरे सोपान पर पग रखता है, दूसरे स्टेप पर पग रखता है, यह विचार या अनुसंधान है। दूसरा क्या है स्टेप? विचार, अनुसंधान। वह उत्सुकता पूर्वक ऐसे धर्मवेत्ताओं की संगति प्राप्त करता है जिन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान है तथा अध्यात्म में जिनकी पैठ है। फिर क्या है? वो ऐसा सत्संग ढूंढने लगता है, ऐसे सत्संग में जा बैठता है जिनके पास वह ज्ञान है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, जिनको सत्य की अनुभूति हुई है, वह ज्ञान जिनके भीतर प्रस्थापित हुआ है, ऐसे लोगों के संगत में रहता है। वह जानता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह मिथ्याभिमान, ईर्ष्या, लोभ, भ्रम जैसी बुराइयों को छोड़ देता है। फिर क्या है? उसको तो ये विवेक आ गया ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये समझ आ गई उसके भीतर, ये करते करते। और फिर वह मिथ्या अभिमान, मिथ्या यानी झूठ का जो अभिमान है, ईर्ष्या, फिर लोभ, भ्रम, ऐसी सारी बुराइयों को त्याग देता है। वह गुरु से योग के सभी रहस्य सीखता है, और फिर क्या करता है? गुरु के पास जाकर बैठता है और योग के बहुत रहस्य है, वो सारे रहस्य उनसे सीखता है। फिर वह सरलता से योग के तीसरे सोपान की ओर बढ़ता है। जब योग सब सीखा, फिर तीसरे स्टेप की ओर, इसे असंग संग कहते हैं। आशय है अनासक्ति या मुक्ति, असंग संग उसे कहते हैं। अनासक्ति या मुक्ति उसका मतलब है। वह निर्जन वनों में अपने मन को शांत करने के लिए भ्रमण करता है। फिर जैसे वो अलग अलग जंगल में, आश्रमों में, जहां पे शांति मिले, पर्वतों में, वहां पे जाके मन की शांति को खोजता रहता है। धर्मशास्त्रों का अध्ययन तथा सदाचरण उसमें सत्य को देखने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। सदाचरण, अच्छा आचरण करने से और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से उसे सत्य को महसूस करने की ताकत मिलती है, सबके पास नहीं होती। उसके लिए सत्य को देखने के लिए धर्म का आचरण और सदाचरण, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और सदाचरण, ये दो चीजें करनी पड़ती है, उससे वह ताकत मिलती है सत्य को देखने की। यह अनासक्ति या मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक सामान्य, दूसरी विशेष। अनासक्ति या मुक्ति जिसे कहते हैं वो भी दो प्रकार की होती है, विशेष होती है, सामान्य होती है। पहले प्रकार की आसक्ति वाला अनुभव करता है, न मैं करता हूं न भोगता हूं, न मैं दूसरे को हानि पहुंचाता हूं न दूसरे मुझे हानि पहुंचाते हैं। पहले प्रकार की जो सामान्य आसक्ति है, सामान्य प्रकार की है, वह यह महसूस करता है कि मैं करता नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं, मैं खुद किसी को हानि नहीं पहुंचाता और दूसरे मुझे हानि ना पहुंचाए। जो कुछ होता है वह पिछले कर्मों के कारण तथा ईश्वर के प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, ऐसे वो समझता है। ईश्वर के इच्छा के वजह से हो रहा है, ये समझता है। मैं कुछ नहीं करता, भले ही सुख हो या दुख, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुख मिले या दुख हो, सौभाग्य मिले या दुर्भाग्य मिले, मैं कुछ नहीं करता। यह सब तथा मिलना और बिछड़ना, मानसिक व्यथा तथा शारीरिक वेदना आदि मात्र समय ही लाता है। जो भी मुझे कुछ जीवन में मिल रहा है, समय के कारण मिल रहा है, यह समय ऐसे चल रहा है इसलिए प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सोचते हुए वह सत्य का अनुसंधान करता है। ऐसा व्यक्ति अनासक्ति या मुक्ति का अभ्यास करता है। सत्य का अनुसंधान ये सारे धारणाओं से वो करता है, ये सब ईश्वर की इच्छा है, समय की वजह से हो रहा है, मेरे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है,
जो कुछ जीवन में सुख है या दुख है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धारणा का अभ्यास करता है और अनासक्त होता है और मुक्ति का भी अभ्यास करता है। तो आज इस एपिसोड में योग के 7 सोपानों के बारे में प्रभु रामचंद्र जी पूछ रहे थे, वो क्या है और उनको कैसे पार करते हैं, उसका विश्लेषण आज हमने इस एपिसोड में देखा। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।